ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितिर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक 20 तक देखा था, राइट। 18, 19, 20 तीन श्लोकों को हमने देखा था। तो कल के जो श्लोक थे 18 में कहते हैं ये जो है राजा वाच मतलब युधिष्ठिर जी ने कहा, उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की ही तरह राज ऋषि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महामंडित होगा? प्रश्न पूछते हैं। तो अब ब्राह्मण सब जवाब दे रहे हैं कि किस प्रकार ये इस बालक का भविष्य होगा और किसके गुण किसके समान रहेंगे, कितना पराक्रमी होगा, कितना धार्मिक होगा, कितना इसका यश फैलेगा, कितना पुण्य आत्मा होगा, ये सब चीजों का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं पहले 19 नंबर श्लोक में, विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों का के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करेगा और यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। तो हमने इसमें पूरा डिटेल पढ़ लिया था। और 20 नंबर श्लोक में कहते हैं, यह बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश शिबी की तरह उदार दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम का तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। ठीक है। तो अब 21, 22, 23 को आज लेते हैं। तो ये भी पूरी कथा ही है। तो आज जो है कौन पढ़ेगा परपट, क्योंकि कथा है उसमें एक्सप्लेनेशन तो कुछ नहीं, फटाफट परपट पढ़ लेंगे, मैं परपट शेयर कर दूंगा। मैं पढ़ तो दूंगी। अभी कृष्ण चंद्रिका माता जी हैं, दीपक प्रभु हैं और गौतम बुद्ध प्रभु हैं। तो एक एक श्लोक का तात्पर्य एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दीपक प्रभु को हम बोलेंगे, है ना। मैं पहले श्लोक को करवा देता हूँ, 21, 22, 23। तो 21 पढ़ लेंगे दीपक प्रभु, फिर 22 माता जी, फिर 23 गौतम बुद्ध प्रभु। ठीक है, ऐसे पढ़ लेंगे। तो हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। मैं शेयर करता हूँ। कथा ही कथा है, इसलिए बहुत एक्सप्लेनेशन का मैटर ही नहीं है। क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 21 साथ में दोहराएंगे। धन्विनाम अग्रणीयेश धन्विनाम अग्रहीरेश अग्रणीयेष तुल्याश्च अर्जुनोद्वयो
हुताश इव दुर्धश समुद्र इव दुस्तरः धन्वी नाम गणिरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुतास इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः नामग्रणीयेष यस्य अर्जुनयोर्यो हुताश एव दुर्धर्षः समुद्र एव दुस्तरः अनुवाद। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र के समान दुर्लभ होगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और आप दीपक प्रभु पूरा तात्पर्य पढ़ लीजिए इसका। जी प्रभु। तात्पर्य यस। जगत गुरु शील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य जगदगुरु शील प्रपात जी के द्वारा जगदगुरु शील प्रपात की जय। जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य को घर में हरे कृष्ण पूरी 21 नंबर का था ना। ओए भाई साहब ठीक है ठीक। ओके ओके हाँ पढ़िए पढ़िए। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र के भांति दुर्लभ होगा। पांडव अर्जुन ये भगवद गीता के महान नायक हैं। ये महाराज पांडु के क्षत्रिय पुत्र थे। महारानी कुंती देवी किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और इस तरह जब उन्होंने इंद्र का आवाहन किया तो उससे अर्जुन का जन्म हुआ। अतएव अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र के पूर्ण अंश हैं। चूंकि उनका जन्म फाल्गुन मास फरवरी मास में हुआ था अतएव वे फाल्गुनी भी कहलाते हैं। जब वे कुंती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए तो आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र महान होगा। उनके जन्मोत्सव में ब्रह्मांड के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति यथा देवता गंधर्व आदित्य सूर्य लोकवासी रुद्र वसु नाग ऋषि तथा अप्सराएं सम्मिलित हुए थे। अप्सराओं ने अपने स्वर्गिक नृत्य तथा गायन से सबों को प्रमुदित किया था। कृष्ण के पिता तथा अर्जुन के मामा श्री वसुदेव ने अपने पुरोहित कश्यप को सारे संस्कारों द्वारा अर्जुन को परिशुद्ध करने के लिए भेजा था। उनका नामकरण संस्कार सत्संग
के निवासी ऋषियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। उनकी 4 पत्नियां थीं, द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा तथा उलूपी, जिनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। इनके नाम क्रमशः श्रुतकीर्ति, अभिमन्यु, बभ्रुवाहन तथा इरावान थे। विद्यार्थी जीवन में इन्हें अन्य पांडवों तथा कौरवों के साथ महान आचार्य द्रोणाचार्य की देखरेख में अध्ययन करने के लिए सौंपा गया था। अपने अध्यय व्यवसाय के कारण ये सबों से आगे रहते थे और द्रोणाचार्य भी इनके प्रति शिष्य प्रेम के कारण अत्यधिक आकर्षित थे। द्रोणाचार्य ने इन्हें प्रथम कोटि के छात्र के रूप में ग्रहण किया था और हृदय से प्यार करने के कारण इन्हें सैन्य विज्ञान के सारे वर दे दिए थे। वे इतने उत्सुक छात्र थे कि वे रात्रि में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे, जिसके कारण द्रोणाचार्य इन्हें विश्व का सर्वोपरि धनुर्धर बनाना चाह रहे थे। वे लक्ष्य वेद की परीक्षा में प्रतिभाशाली रूप से सफल रहे। फलतः द्रोणाचार्य इनसे अति प्रसन्न थे। मणिपुर तथा त्रिपुरा के राज परिवार अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन के वंशज हैं। अर्जुन ने द्रोणाचार्य को एक घड़ियाल के हमले से बचाया था और आचार्य ने प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मशिरस नामक एक अस्त्र प्रदान किया था। महाराज द्रुपद का द्रोणाचार्य से वैर था, अतः जब उसने आचार्य पर आक्रमण किया तब अर्जुन उसे बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष लाए। उन्होंने महाराज द्रुपद की नगरी अहिछत्रा को घेर लिया और इसे जीत कर द्रोणाचार्य को दिया। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मशिरस अस्त्र को चलाने का रहस्य बतलाया और अर्जुन से प्रतिज्ञा ली कि वह आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग तभी करेगा जब स्वयं द्रोणाचार्य शत्रु रूप में उपस्थित हों। इस तरह आचार्य ने कुरुक्षेत्र के भावी युद्ध की भविष्यवाणी की थी, जिसमें द्रोणाचार्य विपक्ष के साथ थे। यद्यपि महाराज द्रुपद अर्जुन द्वारा आचार्य के लिए पराजित हुए थे, किंतु उन्होंने अर्जुन को अपनी पुत्री द्रौपदी समर्पित करने का निश्चय किया। लेकिन जब उन्होंने यह गलत समाचार सुना कि दुर्योधन द्वारा नियोजित लाक्षागृह में अग्नि लगने से अर्जुन की मृत्यु हो गई, तो वे अत्यधिक निराश हुए। अतएव उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर करने का प्रबंध किया, जिसमें भावी पति को छत से लटकती मछली की आंख को वेदना था। यह युक्ति जानबूझकर इसलिए की गई थी क्योंकि केवल अर्जुन ही ऐसा कर सकते थे। इस तरह वे अपनी योग्य पुत्री को अर्जुन को सौंपने की अपनी योजना में सफल रहे। उस समय अर्जुन व सभी भाई दुर्योधन से किए गए समझौते के अनुसार लाक्षागृह की अग्नि से बचकर अज्ञातवास कर रहे थे। अतएव अर्जुन तथा उसके भाइयों ने ब्राह्मण वेश में द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया। जब वहां पर एकत्रित समस्त क्षत्रिय राजाओं ने देखा कि द्रौपदी ने एक दरिद्र ब्राह्मण को पति रूप में चुना है, तब श्री कृष्ण ने बलराम से अर्जुन के परिचय का भेद खुला किया। हरिद्वार में उनकी भेंट नागलोक की कन्या उलूपू से हुई। वे उससे आकृष्ट हुए और इस प्रकार इरवान का जन्म हुआ। इसी प्रकार उनकी भेंट मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से हुई और इससे बभ्रुवाहन प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के अपहरण के लिए अर्जुन की सहायता करने की योजना बनाई क्योंकि बलदेव उसे दुर्योधन को देने पर तुले थे। युधिष्ठिर भी श्री कृष्ण से सहमत थे और इस तरह अर्जुन ने बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था, जिसकी मृत्यु के बाद परीक्षित महाराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया। अर्जुन ने खांडव वन का अग्निदाह करके जब अग्निदेव को प्रसन्न कर लिया तो अग्निदेव ने उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया। जब अर्जुन ने खांडव वन में अग्नि लगा दी तो इंद्र अत्यंत वक्रुद्ध हुआ और उसने अन्य देवताओं की सहायता से अर्जुन पर चढ़ाई कर दी, किंतु वे सब अर्जुन द्वारा पराजित हुए और इंद्रदेव को स्वर्ग लौट जाना पड़ा। अर्जुन ने एक मयासुर की भी रक्षा करने का वचन दिया था और उसने उन्हें एक मूल्यवान शंख प्रदान किया जिसका नाम देवदत्त था। इसी प्रकार इंद्रदेव ने उनके सूरवीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने अनेक अस्त्र प्रदान किए। जब महाराज युधिष्ठिर मगध के राजा जरासंध को ना हरा पाने से निराश हो रहे थे, तब अर्जुन ने ही उन्हें इस प्रकार से आश्वासन दिया और तब अर्जुन भी तथा भगवान कृष्ण उसका वध करने के लिए मगध के लिए रवाना हुए। जब वे विश्व भर के राजाओं को पांडवों के अधीन बनाने के लिए बाहर गए, जैसा कि प्रत्येक सम्राट के रास्ते लग के बाद होता है, तो उन्होंने केलिंद नामक देश को जीता और राजा भगदत्त को अपने अधीन किया। इसके बाद वे अंतगिरी, उलूकपुर तथा मोदपुर जैसे देशों में विचरते रहे और समस्त राजाओं को अपने अधीन बनाया। कभी कभी उन्होंने कठोर तपस्याएं की और बाद में उन्हें इंद्रदेव से वरदान भी मिला। शिव जी भी अर्जुन के बल की परीक्षा करना चाहते थे।
अतः वे एक आदिवासी के रूप में अर्जुन से मिले। उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और अंत में जब शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना परिचय प्रकट किया, अर्जुन ने विनीत भाव से उनकी प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। उन्होंने विभिन्न देवताओं से अन्य अनेक अस्त्र प्राप्त किए, यथा यमराज से दंड शास्त्र, वरुण से पाशास्त्र, स्वर्ण के भंडारी कुबेर से अंतर्ध्यान अस्त्र। इंद्र ने चाहा कि अर्जुन चंद्रलोक से भी आगे इंद्रलोक नामक स्वर्ग के ग्रह में जाएं। उस ग्रह पर स्थानीय निवासियों द्वारा उनका हार्दिक स्वागत हुआ और इंद्रदेव की स्वर्गीय संसद में उनका भव्य स्वागत हुआ। तब वे इंद्रदेव से मिले, जिन्होंने न केवल उन्हें वज्रास्त्र प्रदान किया अपितु उन्हें सैन्य तथा संगीत विद्या भी सिखलाई, जो उस समय स्वर्गलोक में प्रचलित थी। एक तरह से इंद्र ही अर्जुन के वास्तविक पिता थे। अतः वे अर्जुन का मनोरंजन स्वर्ग की सुंदर अप्सरा उर्वशी द्वारा कराना चाहते थे। स्वर्ग की अप्सराएं अत्यंत कामुक होती हैं और उर्वशी अर्जुन के संसर्ग के लिए अत्यंत उत्सुक थी, क्योंकि अर्जुन अत्यंत बलशाली मनुष्य थे। वह उनसे उनके कक्ष में मिली और उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की, किंतु अर्जुन ने अपनी आंखें बंद करके उसे कुरुवंश की माता के रूप में संबोधित करके अपने निर्दोष चरित्र का परिचय दिया तथा उर्वशी को कुंती माद्री तथा इंद्र पत्नी सची देवी की कोटि में ला दिया। निराश होकर उर्वशी ने अर्जुन को शाप दे दिया और वहां से चली गई। स्वर्ग में ही उनकी भेंट विख्यात साधु लोमस से हुई, जिनसे उन्होंने महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करने की प्रार्थना की। जब उनकी घोर विरोधी चचेरा भाई दुर्योधन गंधर्वों के चंगुल में था, तो उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से अर्जुन ने गंधर्वों से अनुनय विनय की थी कि वे उसे छोड़ दें, लेकिन गंधर्वों के ऐसा करने से मना करने पर उनसे युद्ध करके दुर्योधन को छुड़ाया था। जब समस्त पांडव अज्ञातवास कर रहे थे, तो ये राजा विराट के दरबार में क्लीब हिजड़ा के रूप में उपस्थित होकर अपनी भावी पुत्रवधू उत्तरा के संगीत शिक्षक बने और विराट के दरबार में वृहन्नला के नाम से विख्यात हुए। वृहन्नला के रूप में वे राजा विराट के पुत्र उत्तर के पक्ष से लड़े थे और अज्ञातवास काल में कुरुओं को हराया था। उनके गुप्त अस्त्र एक समी वृक्ष में सुरक्षित रखे गए थे और उन्होंने उत्तर को आदेश दिया कि वह उन्हें ले आए। बाद में उत्तर को उनका तथा उनके भाइयों की असली पहचान प्रकट कर दी गई। द्रोणाचार्य को कुरुओं तथा विराटों के युद्ध में अर्जुन के उपस्थित होने की सूचना दी गई थी। बाद में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में कर्ण तथा अन्य बड़े बड़े सेनापतियों का वध किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात उन्होंने अश्वत्थामा को दंड दिया, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। तब सभी भाई विष्णुदेव के पास गए थे। यह अर्जुन के कारण ही संभव हुआ कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन किया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उनके आश्चर्यजनक कार्यों का महाभारत में विशद वर्णन हुआ है, किंतु अर्जुन अपने ही पुत्र बभ्रुवाहन द्वारा मणिपुर में पराजित हुए और मूर्छित हो गए। पर उलूपी ने तब उनकी रक्षा की। भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने का समाचार अर्जुन द्वारा महाराज युधिष्ठिर को दिया गया। पुनः अर्जुन ने द्वारका की यात्रा की, तो कृष्ण की सारी विधवा पत्नियों ने उनके सामने विलाप किया। वे उन सबों को वसुदेव के पास ले गए और सांत्वना दी। बाद में वसुदेव के दिवंगत हो जाने पर कृष्ण की अनुपस्थिति में उन्होंने ही उनका दाह संस्कार किया। जब अर्जुन कृष्ण की सभी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे, तो मार्ग में उन पर आक्रमण हो गया और वे उन स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाए। अंत में व्यासदेव के उपदेश से सारे पांडव महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अपने भाई के अनुरोध पर अपने सारे अस्त्रों को व्यर्थ समझकर उन्हें पानी में फेंक दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार 21 नंबर श्लोक में पूरा अर्जुन की व्याख्या है। मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी है जो लोगों को मालूम नहीं है ना। 4 पत्नियां हैं, उनसे कौन कौन से पुत्र हुए। उलूपी जो है वो मतलब नाग की है, वो नाग वंश की है, और सबसे पुत्र हुए। और किस प्रकार जो है फिर उसके बाद अर्जुन ने जो है शिव जी से भी अस्त्र लिया, अग्निदेव से भी अस्त्र लिया, इंद्रदेव से भी अस्त्र लिया, सारे प्रकार के। इसलिए मैंने पढ़ा कि एक नॉलेज रहना चाहिए, इसलिए हम इस पे प्रवेश कर रहे हैं। नहीं भी चाहे तो नहीं पढ़ सकते, हम आगे बढ़ सकते, बट ठीक है, पढ़ लेना चाहिए। हमको इतनी जल्दबाजी भी क्या है, जल्दबाजी है किसी को? अगर कोई चाहता है परफेक्ट ना पढ़ा जाए तो वो अपनी बिल्कुल रख सकता है इच्छा,
हम परपट नहीं पढ़ेंगे, आगे निकल जाएंगे फटाफट। प्रभु जी हमारे लिए तो अच्छा है, हमारे पास भागवतम नहीं है। धन्यवाद हाँ, प्रभु जी आपका। धन्यवाद। यस, हमारे रोहिणी नंदन प्रभु, आप क्या सजेशन देते हैं, हम क्या करें? नहीं, बिल्कुल प्रभु जी, परपट को तो पढ़ना चाहिए। मैं वैसे आप भी पढ़ाते हैं ना प्रभु जी, मैं बीच में भी बोला था, वैसे परपट पढ़ना ही चाहिए प्रभु जी हमको रोज। प्रभुपाद जी ने जो परपट लिखा है उसको पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना तो चाहिए, लेकिन ये ठीक है आज तो पढ़ ही लेते कम से कम। यस, सत्यम प्रभु क्या कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं क्या? हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी अभी मैं जस्ट क्लास ज्वाइन की, लेकिन मैं जितना भी सुन पाया तो बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें कि जो मैंने एपिसोड में देखी हुई थी, तो उससे हम्म। क्लियर चीज होता है पढ़ने से कि मतलब क्या सही बात है क्या नहीं। बहुत सारी चीजें होती है कि वो वहम निकल जाता है, मैंने क्या चीज देखा हुआ था और यहाँ पे क्या सच्चाई निकल रही। तो पढ़ना भी मेरे ख्याल से जरूरी है प्रभु जी। ठीक है, चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं, परपट पढ़ते हैं। तो बाकी सबसे विनती है कि कोई अपना अनम्यूट ना करे, क्योंकि जब स्क्रीन चलता है तब मैं किसी को भी म्यूट नहीं कर सकता। तो अगर कोई अनम्यूट हो जाएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उनकी आवाज चलती रहेगी। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं। अब कृष्ण चंद्रिका माता जी, आप बोलेंगी? जी प्रभु जी। 22 नंबर श्लोक पे हम प्रवेश करते हैं। यहाँ कहते हैं, मृगेंद्र इव विक्रांतो मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेवयो हिमावनी निषेव्यो हिमानिव तितिक्षुर्वसुधेवासो सहिष्णु पितराविव सहिष्णु पितरा मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासो सहिष्णुः पितराविव मृगेन्द्र यु विक्रांतो मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर वसुदेवासो सहिष्णु पितराविव। हरे कृष्ण। अनुवाद। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय के समान आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। यस माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उन्हें सिंह होना चाहिए। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता। इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए। हिमालय पर्वत अपनी समृद्धि के लिए विख्यात है। वहां रहने हेतु अनेक कंदराएं हैं। भोजन ग्रहण करने हेतु उत्तम फलदार वृक्ष है। पानी पीने हेतु निर्मल झरने हैं और रोगों को ठीक करने हेतु अनेक औषधियां तथा खनिज हैं। जो व्यक्ति भौतिक रूप से संपन्न ना हो, उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण ले, तो उसे कभी सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचाए जाते हैं। आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु अस्त्रों का विस्फोट करने लगे हैं। फिर भी पृथ्वी इन निवासियों के उत्पातों को सहती रहती है। जिस प्रकार एक माता छोटे बालक को क्षमा करती है, माता पिता बच्चों के समस्त प्रकार के उत्पातों को सहते रहते हैं। आदर्श राजा में ये सभी उत्तम गुण होने चाहिए और बालक परीक्षित
इन सभी गुणों से परिपूर्ण होने की भविष्यवाणी की जा रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 24 लेंगे साथ में। 24 नहीं, 23 ना। 23 है प्रभु जी। Yes. जी। ठीक है, 23। पितामह सम साम्यो प्रसादे गिरिशोपमः प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। यथा देवो रमाश्रयः। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। हरे कृष्ण। पितामह समः साम्ये साधे गिरीशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः। अनुवाद। वह बालक मन की समता से अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान श्री नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। इस गौतम प्रभु प्रकट पर हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज युधिष्ठिर तथा जीवों के पितामह ब्रह्मा दोनों ही मन की समता समदर्शिता के घोतक है। श्रीधर स्वामी के अनुसार पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है, किंतु शील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार पितामह स्वयं महाराज युधिष्ठिर है। किंतु दोनों ही प्रकार से यह उपमा समान रूप में उत्तम है, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के जाने माने प्रतिनिधि है। अतएव दोनों को ही जीव के कल्याण कार्य में लगे रहने से मानसिक समता बनाए रखनी होती है। शासन के किसी भी सर्वोच्च जिम्मेदार कार्यकारी व्यक्ति को उन्हीं सबके घात सहने पड़ते हैं जिनके लिए वह कार्य करता है। ब्रह्मा की आलोचना गोपियों तक ने की, जो श्री भगवान के महानतम पूर्ण भक्त हैं। गोपियां ब्रह्मा के कार्य से असंतुष्ट थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड विशेष के शिष्टारूप में उन्होंने पलके बनाई, जिनके कारण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी। वे क्षण भर भी पलक झपकना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इससे उनके परम प्रिय श्री भगवान का दर्शन रुक जाता था। अतएव अन्य व्यक्तियों के विषय में क्या कहा जाए, जो किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति के हर कार्य की आलोचना करते रहते हैं। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई अनेक विषम परिस्थितियों का सामना करते रहना होता था, किंतु सभी नाजुक परिस्थितियों में भी वे मानसिक संतुलन पूर्ण रूपेण बनाए रहे। अतः मानसिक समता बनाए रखने में दोनों पितामहों का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। शिव भिखारियों को दान देने हेतु विख्यात देवता है, अतः उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होने वाला। वे भूतनाथ भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ है सामान्य गवई, लोगों के स्वामी, जो उनके प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार किए बिना उदार वर देते रहते हैं। रावण शिव के प्रति अत्यधिक आसक्त था, और वह उन्हें सरलता से प्रसन्न करके इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को चुनौती देना चाहा। निसंदेह जब रावण शिव के आराध्य भगवान श्री राम से लड़ा, तो शिव ने उसकी कोई सहायता नहीं की। शिव ने विकरासुर को ऐसा वरदान दिया था, जो न केवल उपहासास्पद था, अपितु भयावह भी था। शिव की कृपा से वक्रासुर इतना शक्तिशाली बन गया था कि वह किसी के भी मस्तक पर हाथ रखकर उसे तुरंत नष्ट कर सकता था। यद्यपि शिव ने यह
वरदान दिया था, किंतु उस चालाक असुर ने शिव के मस्तक का स्पर्श करके इसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहा। इस प्रकार शिव को इस मुसीबत से अपनी रक्षा करने हेतु भगवान श्री विष्णु की शरण लेनी पड़ी। भगवान श्री विष्णु ने अपनी माया से वक्रासुर को अपने ही मस्तक का स्पर्श करके परीक्षण करने हेतु कहा। उसने वैसा ही किया, जिससे वह नष्ट हो गया, और इस प्रकार यह संसार देवताओं के चालक याचक के समस्त कष्टों से मुक्त हो सका। सबसे आनंददायी बात यह है कि शिव कभी भी किसी भी प्रकार का वरदान देने से मना नहीं करते, अतः वे सर्वाधिक उदार है। यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी कुछ भूल हो जाती है। रमा का अर्थ है भाग्य की देवी। उनके आश्रय भगवान श्री विष्णु हैं। भगवान श्री विष्णु समस्त जीवों के पालक है। जीव असंख्य होते हैं, जो न केवल इस ग्रह में रहते हैं, अपितु अन्य लाखों ग्रह में भी रहते हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने हेतु उन सभी जीवों की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। अतः वे आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर जाते हैं। ऐसा आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता, क्योंकि यह भ्रामक है। ये लोग सदैव भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग यह नहीं जानते कि लक्ष्मी जी केवल भगवान श्री विष्णु के संरक्षण ही रह सकती है। भगवान श्री विष्णु के बिना लक्ष्मी जी पूरी माया है। अतः हमें प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी जी का आश्रय न ढूंढकर भगवान श्री विष्णु का आश्रय लेना चाहिए। केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके भक्त ही सबको आश्रय प्रदान कर सकते हैं, और चूंकि महाराज परीक्षित की रक्षा स्वयं भगवान श्री विष्णु कर रहे थे, अतः यह सर्वथा संभव था कि वे अपने शासन में रहने वाले सबको पूरा पूरा संरक्षण दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फटाफट हम 24 नंबर श्लोक भी ले लेते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा 24 नंबर श्लोक? मैं मैं पढ़ूंगी। पढ़ूंगी। आनंदायनी माता जी पढ़ रही हैं, ठीक है। तो आज हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, वैसे हम रोज एक्सप्लेन करते हैं, बट आज क्योंकि कथा कथा है, इसमें एक्सप्लेनेशन का कोई मैटर नहीं है, इसलिए हम आज सीधा सीधा तात्पर्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 24 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। सर्व सद्गुण महात्मा महात्मये सर्व सर्वसद्गुण महात्मये एष कृष्णम् अनुव्रतः एष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देव इवोदारा दरो रन्ति ययातिरिव धार्मिकः सर्व सद्गुण महात्मये सर्वसद्गुण महात्मये एष कृष्णम् अनुव्रतः एष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः सर्व सद्गुण महात्मये सर्वसद्गुण महात्मये एष कृष्णम् अनुव्रतः एष रन्ति देव इवोदारो रन्ति देव ययातिरिव धार्मिकः अनुवाद। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रांति देव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की तरह होगा। परपट। तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य सब कुछ त्याग कर श्री भगवान के ही चरण चिन्हों का अनुसरण करे। अल्पज्ञानी लोग इस महान उपदेश को स्वीकार नहीं करते, जो उनका दुर्भाग्य ही है। किंतु जो मनुष्य सचमुच बुद्धिमान है, वह इस अलौकिक उपदेश को ग्रहण करके तुरंत लाभान्वित होता है। अल्पज्ञ मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि संगति से ही गुण ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ तक कि भौतिक अर्थ में भी अग्नि की संगति से कोई भी वस्तु गर्म हो जाती है।
अतएव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति से मनुष्य श्री भगवान के ही समान योग्य बन जाता है। जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं कि श्री भगवान की घनिष्ठ संगति से हम 78% भगवदीय गुण प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवान के आदेशों का पालन करना ही श्री भगवान की संगति करना है। श्री भगवान कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसकी उपस्थिति का अनुभव ऐसा संग करने हेतु आवश्यक होता है। श्री भगवान सर्वत्र और सभी काल में उपस्थित रहते हैं। यह बिल्कुल संभव है कि मात्र उनके आदेश पालन करने से ही उनकी संगति प्राप्त हो जाए, क्योंकि श्री भगवान एवं उनका आदेश तथा श्री भगवान एवं उनका आवाज करो ना दाड़ा ना पोड़ छी एवं उनका नाम यश गुण तथा साज सामग्री परम ज्ञान होने के कारण उनसे अभिन्न है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ से लेकर अपने अमूल्य जीवन के अंतिम क्षणों तक श्री भगवान की संगति में रहे। अतएव उन्होंने श्री भगवान के सभी अनिवार्य उत्तम गुण पूर्णतया अर्जित कर लिए थे। रंती देव ये महाभारत काल से भी पूर्व के प्राचीन राजा हैं, जिनका उल्लेख श्री नारद मुनि ने संजय को उपदेश देते हुए कहा था। जैसा कि महाभारत द्रोण पर्व 76 से ज्ञान 67 से ज्ञात होता है। ये महान राजा थे और आतिथ्य के लिए तथा भोजन वितरण करने हेतु विख्यात थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी इनके दान तथा आतिथ्य की प्रशंसा की थी। वशिष्ठ मुनि को शीतल जल प्रदान करने के कारण उन्हें उनसे वर प्राप्त हुआ, जिससे वे स्वर्ग लोक गए। वे ऋषियों को फल कंद तथा पत्तियां पहुंचाया करते थे, जिससे इच्छा पूर्ति होने के कारण वे आशीष दिया करते थे। यद्यपि वे जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मांस भक्षण नहीं किया। उन्होंने वशिष्ठ मुनि का विशेष आतिथ्य किया और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें स्वर्ग लाभ हुआ। वे उन राजाओं में से एक है जिनका स्मरण हर प्रातः तथा संध्या समय किया जाता है। ययाति ये विश्व के महान सम्राट और आर्य तथा भारत यूरोपीय कुल से संबंधित समस्त महान राष्ट्रों के आदि पूर्वज थे। ये महाराज नहुष के पुत्र थे और अपने बड़े भाई के महान तथा मुक्त योगी हो जाने पर विश्व के सम्राट बने थे। उन्होंने कई हजार वर्षों तक राज्य किया और अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्य किए, जिनका इतिहास साक्षी है। यद्यपि उनका प्रारंभिक यौवन अत्यंत वासनामय तथा प्रेम पूर्ण कहानियों से भरा पड़ा था। वे देवयानी के प्रेम पाश में उलझ गए, जो शुक्राचार्य की सर्वाधिक प्रिय पुत्री थी। देवयानी उनसे विवाह करना चाहती थी, किंतु ब्राह्मण की पुत्री होने के कारण ययाति ने पूर्व में उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। शास्त्रों के अनुसार केवल एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह कर सकता था। वे विश्व में वर्ण संकर जनसंख्या के प्रति विशेष सतर्क रहते थे, लेकिन शुक्राचार्य ने वर्जित विवाह के इस नियम को संशोधित करके राजा ययाति से देवयानी को स्वीकार करने हेतु आग्रह किया। देवयानी की एक सखी शर्मिष्ठा थी, वह भी राजा से प्रेम करने लगी थी। अतः वह अपनी सखी देवयानी के साथ ससुराल गई। शुक्राचार्य ने सम्राट ययाति को मना किया कि वह शर्मिष्ठा को अपने शयन कक्ष में न बुलाए, लेकिन ययाति उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन न कर सके। उन्होंने चुपके से शर्मिष्ठा से विवाह कर लिया, जिससे उनके कई पुत्र हुए। जब इसका पता देवयानी को चला तो वह अपने पिता के पास गई और शिकायत की। ययाति देवयानी के प्रति अत्यंत आसक्त थे। अतः जब वे उसे बुलाने अपने ससुर के घर गए तो शुक्राचार्य ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दे दिया कि वह नपुंसक हो जाए। ययाति ने अपने ससुर से विनती की कि वे शाप को वापस ले लें, लेकिन मुनि ने ययाति को यौवन लौटाने की शर्त के तौर पर उनसे कहा कि वे अपने पुत्रों का यौवन लेकर उन्हें वृद्ध एवं नपुंसक हो जाने दें। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें से 2 देवयानी से प्राप्त हुए थे और 3 शर्मिष्ठा से। उनके 5 पुत्रों, पहला यदु, दूसरा तुर्वसु, तीसरा द्रुह्यु, चौथा अणु तथा 5वां पुरुष से क्रमशः 5 विख्यात वंशों का उद्भव हुआ। पहला यदु वंश, दूसरा यवन यानी तुर्क वंश, तीसरा भोज वंश, चौथा म्लेच्छ वंश ग्रीक तथा 5वां पौरव। ये सभी वंश विश्व भर में फैल गए। वे अपने पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच गए, लेकिन आत्म प्रशंसा तथा अन्य महात्माओं की आलोचना करने के कारण उन्हें वहां से नीचे गिरना पड़ा। उनके पतन के पश्चात उनकी कन्या तथा पौत्र ने उन्हें अपने समस्त संचित पुण्य प्रदान किए और वे अपने पौत्र
तथा अपने मित्र शिवी की सहायता से पुनः स्वर्ग लोक में पहुंच सके, जहां वे यमराज की सभा के सदस्य बने और भक्त के रूप में वहीं रहते रहे। उन्होंने 1000 से अधिक यज्ञ किए और मुक्त हस्त दान दिया। वे अत्यंत प्रभावशाली राजा थे। संपूर्ण विश्व में उनका विशेष प्रभाव था। जब वे काम वासना से 1000 वर्षों तक अत्यधिक पीड़ित रहे, तब उनके सबसे छोटे पुत्र ने उन्हें अपना यौवन अर्पित किया। अंततः वे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए और उन्होंने अपने पुत्र पुरु को उसका यौवन लौटा दिया। उन्होंने पुरु को राज्य भी सौंपना चाहा, लेकिन उनके दरबारी तथा प्रजागण इसके लिए राजी न हुए। किंतु जब उन्होंने उनसे राजा पुरु की सहायता का वखान किया, तो वे उसे राजा स्वीकार करते हुए राजी हो गए और इस प्रकार सम्राट ययाति गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर गृह त्याग कर वन चले गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो राजा ययाति का पूरा जीवन, इस पे हमने कथा भी करी है एक बार मंदिर में। तो राजा ययाति के पुत्र हुए पुरु, और पुरु का वंश हम जान रहे हैं, जो युधिष्ठिर महाराज है वो पुरु वंश में थे, है ना। यदु वंश, यदु भी महाराज ययाति के पुत्र हुए, जिनसे यदु वंश हुआ। यदु से जब पहले मांगे कि तुम मुझे अपनी जवानी दो, तो उन्होंने मना कर दिया। और उनको यदु ने इसलिए मना किया क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे वंश में कृष्ण आने वाले, है ना। इसलिए उन्होंने मना कर दिया था कि मैं दे दूंगा तो मेरा वंश कैसे बढ़ेगा। लेकिन पुरु ने दे दिया था। तो पुरु ने जब दिया, तब पुरु वृद्ध हो गए थे और वो वंश को आगे नहीं बढ़ाने में समर्थ नहीं थे। लेकिन फिर जैसा हमने पढ़ा कि महाराज ययाति फिर वैराग्य पा लिया, उन्होंने वापस अपने पुत्र को उसकी जवानी कर दी थी। तो ये सब होता था पहले। जवानी ले लिए पुत्र से, फिर वापस दे दिए। फिर पौत्र पौत्री से जो है उनके पुण्य ले लिए, फिर उसके माध्यम से स्वर्ग चले गए। तो ऐसा भी होता था, मतलब एक दूसरे को अपने कर्म के भाग, पुण्य पाप इत्यादि शेयर किए जा सकते थे उस समय। जैसे आजकल मोबाइल में हम फोटो शेयर कर देते हैं, मेरे पास रखा, पैसे दे दिए, मेरे जेब में पैसे है ना, 1000 रुपए तू रख ले, ऐश कर क्या तू। तो वैसा पुण्यों का भी आदान प्रदान किया जा सकता था। तो इस प्रकार ये सब ठीक है, सुनने में बड़ा गहरी, मतलब जितना नॉलेज रखेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो हम, किसी का कोई प्रश्न है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद।